सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला प्रज्ञा योग की सुगम साधना। आइए एक गायत्री मंत्र के द्वारा जो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, एक सरल विधि जिससे हमारे भीतर की प्रज्ञा रतंभरा जागृत हो जाए, विवेकशीलता दूरदर्शिता जागृत हो जाए। उसके लिए गुरुदेव स्टेप बाय स्टेप एक सरलतम विधि बता रहे हैं। आइए गायत्री मंत्र द्वारा प्रार्थना करें कि जो हमें समझाया जा रहा है वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में उतर सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरुदेव ने अब तक के स्वाध्याय में हमको समझाया पहले तो प्रज्ञा क्या है और प्रज्ञा योग की आवश्यकता क्यों पड़ी आस्था संकट के लिए। उसके बाद गायत्री को त्रिपदा कहा गया, उसमें क्या है सरस्वती काली लक्ष्मी। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि अपने भीतर की प्रज्ञा को, अपने भीतर के निष्कलंक अवतार को जागृत करना है तो उसकी एक संपूर्ण प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में क्या है कुछ स्टेप है। तो उसमें जो पहला चरण गुरुदेव ने बताया वो था आत्मबोध तत्वबोध की साधना। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि आत्मबोध तत्वबोध में हम सुबह उठेंगे और रात को सोते टाइम जो धारणा करेंगे, जो थॉट क्रिएट करेंगे वो हमारे को किस तरह हेल्प करेंगे। उसके बाद शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, जीवन की शुद्धि, आजीविका की शुद्धि, हर तरह से अंतरात्मा शुद्ध, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और उसके लिए पवित्रीकरण की विधियां बताई गई। पवित्रीकरण की विधियों में आचमन, प्राणायाम, न्यास इत्यादि बताया गया। उसके बाद देव पूजन, देव पूजन में हम क्या चढ़ा रहे हैं उसका जो तत्व दर्शन है उसको गुरुदेव ने समझाया कि हमें देव पूजन में क्यों चढ़ाना है, जो भी चढ़ाना है, चाहे मीठा चढ़ाएं, चाहे हम अक्षत चढ़ाएं, चाहे हम फूल चढ़ाएं, उसका क्या मीनिंग है और हमारे व्यक्तित्व में वो किस तरह आ रहा है और ये सब हमें क्यों करना है, जिससे हमें स्मरण रहे, हमारी याददाश्त, हमें रोज रोज याद रहे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अब अगले चरण में क्या है, इसके बाद क्या करना चाहिए, देखिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या करना चाहिए, इतना सब कुछ कर लेने के बाद जप और ध्यान करना चाहिए। जप किसका करना चाहिए, कितना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि प्रज्ञा की देवी वही है। कितनी माला का जप करना चाहिए, 3। 3 तो कम से कम करनी चाहिए, ज्यादा कर सके तो आप ज्यादा कर लीजिए। 3 क्यों, 3 इसलिए कि आत्म परिष्कार के लिए 1, जीवात्मा का नित्य संशोधन हो सके इसके लिए 2, तीसरी माला वातावरण संशोधन के लिए। अब गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं इसके बाद अगला चरण क्या है, सारी तैयारी कर ली, अब बैठ के ध्यान लगाए, जब करें। जब तक एसी की हवा चाहिए, मैंने एसी मार्केट से खरीद लिया, एसी इंस्टॉल करा लिया, स्विच ऑन कर लिया, पावर भी ऑन कर ली, एसी का रूम एकदम ठंडा हो गया, लेकिन मैं एसी वाले रूम में ना बैठूं और जहाँ के बाहर गर्मी में बैठ जाऊं, तो उससे कुछ लाभ होने वाला है क्या, सारी मेहनत जो मैंने पहले करी वो तो व्यर्थ हो जाएगी। एसी के लिए इतनी मेहनत करी, पैसे खर्ची किए, सब कुछ किया, लेकिन एसी वाले रूम में नहीं बैठे। तो अब हमने इतनी सारी तैयारी कर ली, न्यास कर लिया, देव पूजन कर लिया, पवित्रीकरण कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारे स्टेप फॉलो कर लिया, लेकिन उसके बाद जप नहीं किया जिससे हमारे चक्रों की, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब हम गायत्री मंत्र का जप क्यों करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करने से प्रज्ञा का जागरण होता है। क्यों होता है, एक तो गायत्री में सब कुछ है, चारों वेदों का सार गायत्री है, सृष्टि का जन्म गायत्री की शक्ति से हुआ है। और दूसरा, जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते हैं। एक पत्थर पर अगर आप बार बार एक ही जगह चोट मारो तो निशान पड़ जाएगा ना। इसी तरह जब हम नियमित गायत्री मंत्र का जप सही तरीके से अपने तीनों शरीरों को इन्वॉल्व करके, श्रद्धा, विचारों से, भावनाओं से और शरीर से स्थिरता के साथ सही तरीके से करते हैं तो हमारे एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते हैं और अंदर की क्लीनिंग होने लगती है, अंदर का संशोधन होने लगता है। अब प्रश्न ये आता है जब कितना करें। 3 माला का मतलब है 15 मिनट का समय, ऐसा मान लीजिए। कई बार कुछ लोग 1 मिनट में माला कर लेते हैं, कुछ लोगों को एक माला करने में ही 10 मिनट लगते हैं। तो अल्टीमेटली मंत्र को चबा चबा के उसको महसूस करके करना है। मंत्र करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि मंत्र कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ हमें पता ही नहीं चला। अब बोला तो ऐसे भी जा सकता है, ओम भूर्भुवः स्वः प्रचोदयात्, कुछ समझ में भी नहीं आएगा ना, खुद को अपने लिए कर रहे हैं, किसी को सुनाने या समझाने के लिए नहीं। तो घड़ी में देखकर 15 मिनट का जप, 5 मिनट एक माला करने में कम से कम लगे। या फिर अगर आप माला से भी कर रहे हैं तो माला को उठाकर सहजता से अपने दिल को, भावनाओं को जोड़कर एक एक मंत्र हमको समझ में आए, ठीक है, ऐसे मल करना है। अब 3 माला क्यों करनी है, 3 माला इसलिए करनी है कि एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक आत्म परिष्कार के लिए और जीवात्मा का नित्य की क्लीनिंग है। धूल रोज चढ़ती है, रोज अपनी क्लीनिंग हो सके और वातावरण का संशोधन हो सके, इसलिए मिनिमम 3 माला है। कम से कम 24 घंटे में से इतना समय तो हम निकाल ही सकते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वातावरण का संशोधन, आप इमेजिन करो मेरी प्रज्ञा जागृत हो गई, मेरी सद्बुद्धि जागृत हो गई, लेकिन मेरे आसपास सारे लोग दुर्बुद्धि वाले हैं,
राइट। या सब लोग अपना अपना काम भूल जाए तो बात बनेगी क्या? दूध वाला दूध देना भूल जाए, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर डालना भूल जाए, या सब कोई भूल जाए कि उनके क्या क्या रोल प्ले हैं, तो क्या अकेले हम पॉसिबल है जीवन? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अकेले जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए वातावरण का संशोधन, इसलिए सद्बुद्धि की प्रार्थना सभी के लिए कि हे परमात्मा, सभी जो भी मनुष्य योनि में जो भी जीव जिनमें प्राण है और जो इस पृथ्वी पर आए हैं, वो किसी ना किसी उद्देश्य से आए हैं, सबका कल्याण हो, जिसके लिए जो श्रेष्ठ हो उसके जीवन में वो घटित हो जाए। आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा जैसी मुझ पर हुई ऐसी सब पर हो जाए, इस दिव्य भाव के साथ वातावरण के परिष्कार के लिए एक माला। अब गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? तीसरी माला वातावरण संशोधन के लिए। इसका उद्देश्य है कि यह जो सारा का सारा वातावरण गंदा हो रहा है उसकी सफाई करने के लिए एक माला, और एक यह है कि हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं। जो मिशन, जो प्रज्ञा अभियान, उसकी सफलता के लिए। इस तरह प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए एक वातावरण के परिशोधन के लिए और एक अपनी जीवात्मा के संशोधन के लिए करें। 3 मालाएं तो मैं कम से कम आपको करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सके तो करिए, ज्यादा की कोई मनाही नहीं, पर कम से कम तो 3 माला करनी है। यह मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी मर्जी, ज्यादा की कोई सीमा नहीं। अच्छा, यह गायत्री का जप हुआ। इस तरीके से जप कीजिए कि किसी पास बैठे को सुनाई ना पड़े। माला से कर लीजिए, उंगलियों पर कर लीजिए, गिन के कर लीजिए। इस तरीके से 3 माला का बंधन निभाइए। प्रज्ञा योग 3 माला से कम में नहीं होता। प्रज्ञा, अब गुरुदेव यहाँ ये बोल रहे हैं, फिर से उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया मिनिमम 3 है, इससे कम में बात बनेगी नहीं। कैसे करना है इसमें मत उलझो, उंगलियों पे गिनकर कर लो, माला से कर लो, पर 3 माला करो। तो उसको जो अब तक सार समझ में आया वो यही है कि 15 मिनट करो, एक एक मंत्र को महसूस करते हुए भावनाओं में डूब कर करो, जिससे अंतःकरण में वो पवित्रता जागे, जिससे भाव संवेदनाएं जागे, जिससे आत्मा का आत्म आत्म विकास हो, आत्म कल्याण हो। और उसका एक ही तरीका है कि हृदय क्षेत्र पे दिव्य भावनाओं का और दिव्य विचारों का जागरण हो जाए, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा शुरू हो जाए। तो एक्सपेरिमेंट करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। जिन्होंने कभी नहीं किया वो 40 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इस बीच में शुद्ध आहार खाना है। शुद्ध आहार क्यों खाना है? इसलिए खाना है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो प्राण अग्नि खाना पचाने में लग जाती है। अब हमने एक तरफ हम माला का जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम गरिष्ठ आहार खा रहे हैं, तो जो हमें ऊर्जा, माला के जपने से भी शरीर में घर्षण हो रहा है, उससे ऊर्जा क्रिएट होती है, वो ऊर्जा भी मेरा अन्न पचाने में ही खर्च हो जाएगी। इसलिए शुद्ध सात्विक घर का बना हुआ आहार, ठीक है, वो खाना चाहिए। अब आगे लिख रहे हैं, जप के साथ ध्यान बहुत आवश्यक है। जप और ध्यान दोनों का मिला हुआ समन्वय समझना चाहिए। अब ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए विजिबल गॉड। एक ही विजिबल गॉड है इस दुनिया में। कौन है विजिबल गॉड? सूर्य, सविता। सविता का ध्यान, सविता में चंद्रमा और सूर्य सबकी शक्ति समाई हुई है। तो लिख रहे हैं गुरुदेव, सविता गायत्री का देवता है। प्रातःकाल के समय पर प्रातःकाल का सूरज आपने देखा है ना, गायत्री का सूरज इसे ही मानना चाहिए, यूनिवर्सल है ये। गायत्री माता का जो चित्र आपने रखा वह तो आप हिंदू हैं तो आपने रखा है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप नहीं रखेंगे। इसलिए देव पूजा तो केवल हिंदुओं के लिए है, और यह जो सविता का ध्यान है, सविता का ध्यान सबके लिए है, यूनिवर्सल है। मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में सब जगह भगवान का प्रतीक प्रकाश को माना गया है। तो सविता प्रातःकाल का निकलता हुआ सुनहरा सूर्य, आप उसका ध्यान करते जाइए। गायत्री की 3 माला का जप करने के साथ साथ में एक और बात उसमें शामिल कर दीजिए कि सविता, सवेरे का सूर्य पूर्व दिशा से निकलते हुए सूर्य को के सामने आप छोटे बच्चे के तरीके से नंगे बैठे हुए हैं, और आपके मन में, आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में, हृदय में, तीनों जगह इस सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं, आपको शुद्ध कर रही हैं। शरीर में सविता की किरणें जब प्रवेश करती हैं तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती हैं, और आपके अंतःकरण में, जिसका स्थान हृदय माना गया है, उसमें सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपके अंतःकरण को भावनाओं से भर देती हैं, मस्तिष्क को ज्ञान से भर देती हैं, शरीर को बल से भर देती हैं। या यूँ कहिए कि शरीर को श्रेष्ठ काम करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं को श्रेष्ठता भरने के लिए ये सविता की किरणें हैं। ये अपना अनुग्रह और अपना अनुदान हमको दे रही है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं जब भावना के साथ कीजिए, ध्यान के साथ कीजिए। और क्या ध्यान करना है? सिंप्लीफाई शब्दों में हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो जब हम सुबह सुबह जब भी हम जप करें, गुरुदेव प्रातःकाल का समय तो सर्वश्रेष्ठ है। देखो एक चीज और है,
सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य सविता का प्रतिबिंब है। सविता वो है जो हजारों लाखों सूर्य को चला रहा है। जब हम बोलेंगे तो हम सविता का ध्यान करेंगे और सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य जैसा ही सविता होगा, ये इमेजिनेशन करनी है पहले तो। उसके बाद एक बच्चा होता है ना, बच्चा एकदम निश्चल होता है, इसलिए ये भाव करना है कि हम जो है सूर्य के आगे बैठे हुए, नंगे बैठे हुए, निवस्त्र। जब बच्चा पैदा हुआ था तो क्या पहन कर आया था? कुछ भी नहीं पहन कर आया था, बिल्कुल उसी तरह। और उसके बाद सविता देवता की किरणें हमारे रोम रोम से, हमारे एक एक रोम छिद्र से हमारे भीतर समाती जा रही है गहराई से। सबसे पहले 2-4 मिनट इस धारणा को पक्का करना है, आवाहन करना है परम पूज्य गुरुदेव अपनी गुरु शक्ति का, जो भी आपके गुरु हो उनका आवाहन करना है पूरे दिल से। हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति, हम आपका आवाहन करते हैं। आपका आवाहन के सविता के इस दिव्य प्रकाश को हमारे भीतर हम एब्जॉर्व कर सके, महसूस कर सके, और इस प्रकाश से हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय प्रकाशित हो सके और ये जीवन श्रेष्ठ कर्मों में लग सके। एक आवाहन किया पूरे दिल से, उसके बाद गुरु ब्रह्मा का मंत्र या जो भी मंत्र आप करते हो उससे किया। उसके बाद थोड़ा 1-2 मिनट भाव शरीर से पूरा जुड़ गए, मुस्कुराते हुए सविता को देख रहे हैं और भावना कर रहे हैं कि उसकी किरणें जैसे स्पंज पानी एब्जॉर्व करता है, इसी तरह हम वो एब्जॉर्व करते जा रहे हैं सविता की किरणें, रोम रोम से भीतर भीतर भीतर। आपको कुछ महसूस हो या ना हो, यकीन मानिए जब आप ये अभ्यास करेंगे तो अपने आप चीजें घटित होने लगेंगी और 15 से 20 दिन में आपको अपने भीतर बड़े बड़े परिवर्तन महसूस होंगे, अच्छे वाले परिवर्तन। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने नाभि चक्र पे ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि नाभि से पूरे शरीर में सविता का प्रकाश फैल रहा है और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे भीतर शक्ति जाग रही है, अगर कोई भी शारीरिक विकार है तो बाहर निकल रहा है। उसके बाद अपने हृदय पर थोड़ी देर ध्यान कीजिए और भावना कीजिए श्रेष्ठतम भावनाएं, प्रेम, करुणा, संवेदना की श्रेष्ठ भावनाएं, आत्मीयता का विस्तार, मतलब अंतःकरण भावनाओं से लबालब होता जा रहा है और उस परमात्मा के प्रति प्रेम प्रेम और प्रेम, आंखों में अश्रु आ गए। इस तरह इस कदर वो प्रेम जागृत हो गया। और आगे बिंदी के स्थान पर जो है ध्यान करते हुए भावना कीजिए कि अब केवल श्रेष्ठतम विचारों का जन्म होगा, अब केवल वही विचारों का जन्म होगा जो हमारे गुरु के, हमारे इष्ट के दिए हुए होंगे। इस तरह मन ही मन गायत्री मंत्र करते रहेंगे। मंत्र ऐसे करेंगे कि बाजू वालों को आवाज ना जाए, उसे उपांशु जप कहते हैं। और इस तरह जब हम करेंगे ना तो हमको पता नहीं चलेगा 15 मिनट। अच्छा समय वो है जो बीत जाए और पता न चले। तो जब हम इस तरह करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि समय कहाँ चला गया, क्योंकि अभी संवाद हो रहा है ना। जब आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठते हो, मित्र के साथ बैठते हो, जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ बैठते हो, तो समय का पता नहीं चलता। और जब वो जाने लगते तो हम कहते हैं थोड़ी देर और रुको ना। तो यहाँ पर भी थोड़े दिनों बाद सविता से ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि मन कहेगा थोड़ी देर और बैठते हैं ना, और जाने का मन नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से कि हम सब भी सविता से उस तरह जुड़ जाएं कि रोज कहें सविता देवता से कि तुम कब आओगे, तुम जाओ मत, और अब हमारा तुमसे अलग होने का मन नहीं कर रहा है। इतनी दिव्यता से और गहराई के साथ उस सविता के प्रकाश से हम जुड़ जाए। आप सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।